नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। उस अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में हम लोगों ने 1 से 17 श्लोकों तक की कहानी को जान लिया है। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने 17वें श्लोक में पढ़ा था, काश्यप जी कहते हैं, शकुंतला को उपदेश देते हैं। शकुंतला को नहीं, सारंगरव को कहते हैं कि मेरी ओर से जाकर के दुष्यंत से ये बात कहना, अस्मान साधु विचिंत संयम धनान उच्चै कुलम चात्मनः त्वयि यस्या कथमप्य बांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम चताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक मियम दारेषु दस्या त्वया भाग्यायत्त मतः परम न खलु तत् वाच्यम वधू बंधुभिः। उन्होंने कहा था कि इसके आगे तो भाग्य के अधीन है, हम वधू के संबंधी जनों के द्वारा इससे आगे नहीं कहना चाहिए। ऐसा कह करके तुम जाकर के दुष्यंत को बोलना, सारंगरव से ऐसा हमारे काश्यप जी ने बोला था। उसके आगे कहानी बढ़ती है। तो उसके आगे कहानी जब बढ़ती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारंगरव। अब सारंगरव कहता है, ग्रहीतः संदेशः, हे गुरुवर, हमने आपके संदेश को ग्रहण कर लिया है, हमने आपके संदेश को जान लिया है। तो काश्यप जी कहते हैं, वत्से त्वम इदानीम अनुशासनीया असि, अरे पुत्री, तुम इस समय आदेशित की गई हो, तुम इस समय आदेशित की गई हो, अर्थात तुम इस समय आदेशित की गई हो, तुम्हें भी कुछ शिक्षा देना है। अर्थात अब गुरुजन कहते हैं कि हे पुत्री, त्वम इदानीम अनुशासनीया असि, तुमको हमने तो बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी कुछ तुमको शिक्षा और देनी है। क्या कहा? वन अवकसोपी, अवकसा मतलब होते हैं तपस्वी लोग, वन में निवास करते हैं। जो अवकसा मतलब जो होते हैं तपस्वी लोग कहते हैं, जो वन में निवास करने वाले होते हैं। पूछ लिया अगर कि अवकसा का मतलब क्या होगा, तो तपस्वी होगा, वन में निवास करने वाले, इसका अर्थ आप ये लगाएंगे। वन अवकसा अपि, अर्थात वन में निवास करने वाले, वन में निवास करने वाले वनवासी होते हुए भी हम लोग, वयम, हम सब, लौकिक ज्ञा संता, हम सब लौकिक व्यवहार को जानते हैं। अर्थात सीधे कहे काश्यप जी की पुत्री, मुझे तुमको इस समय कुछ बात को बतानी है, कुछ शिक्षा देनी है कि वन में निवास करने पर भी हम सभी लोग जो है ना, वह लौकिक व्यवहार को जानते हैं। ऐसा तुम मत समझना कि हम लौकिक व्यवहार को नहीं जानते, नहीं, हम लोग लौकिक व्यवहार को जानते हैं। आचार करना ही चाहिए, आचार व्यवहार करना ही चाहिए, सम्मान करना ही चाहिए लोगों का। तो काश्यप जी ऐसा कहते हैं। तब आगे कहानी फिर बढ़ती है। क्या? सारंगरव, ये बहुत ही मोस्ट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये लाइन पूछी जाती है, न खलु धीमताम कश्चित अवश्यो नाम। इसको कौन कहा? न खलु धीमताम, धीमताम मतलब बुद्धिमान लोगों के लिए, कश्चित अविषय न खलु, कुछ भी अविषय नहीं होता, कुछ भी अज्ञात नहीं होता है। तो सारंगरव कहता है गुरु की ऐसी बातों को सुन करके कि हरे गुरुजन, धीमताम, बुद्धिमताम, अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं उनके लिए तो वस्तुतः कुछ भी अविषय नहीं होता, कुछ भी अज्ञात नहीं होता है, वह तो सब कुछ जानने वाले होते हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं होता है। तब काश्यप जी कहते हैं कि अब शकुंतला को कहते हैं काश्यप जी, त्वम इतः पतिकुलम प्राप्य, तुम यहाँ से जब जाओगी और तुम्हें पतिकुल का मिलेगा, पति का खानदान मिलेगा, तो तुम क्या करना, यहाँ से देखो। उन्होंने कहा त्वम इतः पतिकुलम प्राप्य, ये श्लोक के माध्यम से वो कहा का हमारे काश्यप जी कहते हैं श्लोक के माध्यम से। तो आओ हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी, वृत्तिं सपत्नी जने, भर्तुर्विप्रकृतापि रोषण दया तया, मास्म प्रतीपं गमः, भूयेष्ठं भवदक्षिणा परिजने, भाग्येष्वनुत्सेकिनी, यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो, वामाकुलस्याधयः, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी, वृत्तिं सपत्नी जने, भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया, मास्म प्रतीपं गमः।
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येशनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः। क्या कहा? एवं गृहिणी पदम, एवं गृहिणी पदम यान्ति। युवतयः, युवतियां किस प्रकार की? इस प्रकार की युवतियां गृह लक्ष्मी के पद को धारण करती हैं। और वामाह कुलस्याधयः, वामा मतलब विपरीत आचरण करने वाली, और इसके विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्रियां होती हैं वे तो भाई साहब कुल के लिए अभिशाप होती है। कुलस्याधयः भवन्ति, वो कुल के लिए अभिशाप होती हैं। तो किस प्रकार की स्त्रियां? तो ऊपर पूरी कहानी दिया गया है, आगे पढ़ते हैं। क्या कहा गुरुजी? एवं युवतयः, ये एवं युवतयः गृहिणी पदम यान्ति। इस प्रकार की जो युवतियां हैं वह गृह लक्ष्मी के पद को धारण करती हैं। याति यातः यान्ति रूप चलता है। और इसके वामाह कुलस्याधयः, इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां जो होती हैं वह कुल के लिए व्याधि के समान होती हैं, अभिशाप के समान होती हैं। तो त्वम इतः, तब कश्यप जी कहते हैं कि सा त्वम इतः पतिकुलम प्राप्य, तुम यहाँ से जब जाओगी तो पति के कुल को जब प्राप्त करोगी तो पति के कुल को प्राप्त करके क्या करना? गुरून् शुश्रूषस्व, गुरुजनों की सेवा करना। क्या करना गुरुजी? तुम गुरुजनों की, मान्यजनों की, साधुजनों की सेवा करना। और क्या कहा? सपत्नी जने, अपनी सपत्नीकों के प्रति अर्थात अपनी सौतों के प्रति, तुम्हारे समान और पत्नियां हैं दुष्यंत की, तो अपनी सपत्नियों की अर्थात अपनी सपत्निकों की, सौतों की साथ प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, प्रिय सखी सा व्यवहार करना। कैसी करना गुरुजी? प्रिय सखी सा व्यवहार करना। ये नहीं कि वहां जाओ तो दुष्यंत की जो और रानियां हैं उनसे तुम द्वेष करो, ईर्ष्या करो, ऐसा नहीं करना है तुमको। उनके साथ अपनी प्रिय सखी सा व्यवहार करना। और क्या कहा? सीधे विप्रकृता अपि रोषणतया भर्तुः प्रतीपम मास्म गमः, अर्थात तिरस्कृत होने पर भी, अपमानित होने पर भी, तिरस्कृत होने पर भी, रोषणतया क्रोध में, आवेश के कारण, आवेश में आकर के तुम अपने पत्नी के प्रतीपम मास्म गमः, अपने पति के विपरीत आचरण मत करना, अपने पति के प्रतिकूल कार्य मत करना। क्यों ना करना? क्योंकि भाई साहब पहले ही मैंने बता दिया, एवं गृहिणी पदम युवतयः यान्ति, इस प्रकार की युवतियां गृहलक्ष्मी के पद को धारण करती हैं। इसलिए भाई साहब तिरस्कृत होने पर भी, विप्रकृतापि कहना, अपमानित होने पर भी, रोषणतया रोष के कारण, क्रोध के कारण, आवेश में आकर के, भर्तुः प्रतीपम मास्म गमः, अपने स्वामी के प्रति, अपने स्वामी के विपरीत आचरण मत करना, अपने स्वामी के विपरीत कार्य मत करना। और क्या कहा? आगे क्या कहा? परिजने भूयिष्ठम भव दक्षिणा, परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा भव, और अपने परिजनों के प्रति और अपने आश्रितों के प्रति तुम अत्यंत उदार रहना। क्या रहना गुरुजी? अत्यंत उदार रहना, और उनको बीच बीच में कुछ ना कुछ देते रहना। और भाग्येषु अनुत्सेकनी भव, भाग्येषु अनुत्सेकनी भव, भाग्येषु अनुत्सेकनी भव, यण संधि हो जाएगा। कौन संधि गुरुजी? भाग्येषु धन अनुत्सेकनी, भाग्येषु अनुत्सेकनी हो गया, यहाँ यण संधि हो जाएगा। कौन सी संधि? यण। तो अपने भाग्य पर कभी भी ऐश्वर्य या अभिमान मत करना, अपने भाग्य पर तुम कभी घमंड मत करना कि तुम इतनी बड़ी राजा की रानी बन गई हो तो तुमको अपने भाग्य पर अभिमान होने लगे। तो अपने भाग्य पर भी कभी अभिमान मत करना कि इतना अच्छा कुल मिल गया तो अभिमान मत करना। फिर यही कहा गुरुजी, यही कहा कि एवं युवतयः, इस प्रकार का आचरण करने वाली जो युवतियां होती हैं, गृहिणी पदम यान्ति, गृह लक्ष्मी के पद को धारण करती हैं।
इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां तो कुल के लिए आधयः अभिशाप होती हैं, व्याधि होती हैं। तो शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः। यहाँ वामाः का अगर पूछ ले तो अर्थ अगर पूछता है तो विपरीत आचरण करने वाली। क्या कहोगे? विपरीत आचरण करने वाली। कुलस्याध्या, कुल के लिए आदि के समान होती है, व्याधि के समान होती है, अभिशाप के समान होती हैं स्त्रियां। तो कहा गुरुजी? तो गुरून् शुश्रूषस्व, अपने गुरु जो त्वम इतः पतिकुलम प्राप्य, तुम यहाँ से जब पति के कुल को प्राप्त करोगी तो गुरून् शुश्रूषस्व, गुरुओं की सेवा करना, सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, और अपने सपत्निकों के प्रति, अपने सपत्नियों के प्रति, अपने सौतों के प्रति प्रिय सखी सा व्यवहार करना। और विप्रकृतापि रोषणतया, अर्थात तिरस्कृत हो जाने पर भी, मान लो कभी तुमको पति से अपमान भी मिल जाए, कभी तुमको पति अपमानित कर दें, तो रोषणतया अर्थात रोष में आ जाने के कारण से, क्रोध में आ जाने के कारण से, भर्तुः मास्म प्रतीपम गमः, अपने स्वामी के विपरीत आचरण मत करना, अपने स्वामी के प्रतिकूल कभी मत जाना शकुंतले। और क्या कहा कि परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा भव, और अपने सेवक जनों के प्रति, अपने परिजनों के प्रति तुम्हें दयालु भाव रखना चाहिए, तुम्हें दयालु रहना चाहिए। क्यों? और उन पर अत्यंत उदार रहना चाहिए। समय समय पर उनको कुछ, जो किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो तुमको दे देना चाहिए। और भाग्येषु अनुत्सेकनी भव, अपने भाग्य पर कभी घमंड नहीं करना। यान्ति धन एवं, यान्ति एवं में भी संधि हो जाएगी। अपने भाग्य पर कभी अभिमान मत करना। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की एवं युवतया, इस प्रकार की जो ऊपर बताया गया, इस प्रकार की जो कार्य करने वाली युवतियां होती हैं वो गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं। और इसके विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्रियां होती हैं वह कुल के लिए आदि के समान होती हैं, व्याधि के समान होती हैं। तो इसमें भी मित्रों शार्दूल विक्रीडित छंद है। कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीडित में हमने बताया था आपको कि 12 और 7 मात्राओं पर यति होती है। कितने पर होती है गुरुजी? 12 और 7 मात्राओं पर यति होती है। तो यहाँ जो लौकिक है ना, लोके भवम लौकिकम, लोक से ठई इक लौकिकम जानांती लौकिक बन जाएगा, ज्ञा का प्रत्यय हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हमने बताया 12 और 7 पर यति होती है। कितने पर होती है? शुश्रूषस में श्रु सन लुट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है और गुरून द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।